हेलो दोस्तों, श्री राधे राधे। नया साल के आप सभी को ढेर सारे शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। और कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों? आप लोग कमेंट में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और जिन भाई बहन को ऐसी आदत है तो वो उस दिन ना करे 2025 में आने के बाद। इससे क्या होगा कि आपके घर में जो सुख समृद्धि आती है वो बहुत जल्द चली जाती है। तो क्यों जाती है और कैसे जाती है तो हम ये जानेंगे। तो इससे पहले आप सभी को अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आप सबके घर में हमेशा माता लक्ष्मी निवास करेंगे। और कौन सा कार्य है जो हमें करने से हमारे घर में लक्ष्मी बनी रहेगी और कौन सा कार्य हमें भूल की भी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो माता लक्ष्मी हमारे घर छोड़ के चली जाएगी। और हमें मंदिर में ऐसा कौन सा सामान हमें रखना चाहिए और कौन सा सामान नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो बड़ी है लेकिन हाँ, इसमें कई तरह की बातें हैं और कई प्रकार की, तो आप लोग ज़रूर देखें और हो सके तो माता लक्ष्मी के हमेशा के लिए निवास करने के लिए आप सब फुल वीडियो देखें और इससे बचने का कोशिश ज़रूर करें, नहीं तो माता लक्ष्मी आपके घर से चले जाए। तो चलिए बने रहिए। तो मैं जा रही हूँ आप सबसे बहुत ही खास, बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो कि आप लोग को सुनने के बाद आप सोचेंगे कि हाँ, हमें तो ये कार्य ज़रूर से करनी चाहिए। सबसे पहले चलते हैं हम कि आपको क्या करना है। जैसे कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे मतलब पूरा गंदगी में रहना पसंद करता है, तो वो व्यक्ति कभी भी चाह के भी चाहे कितना भी कमा लेता है वो कभी खुशी होते ही नहीं है। जैसे कि चाहे आपका वो गंदे वस्त्र हो, चाहे वो आपका गंदे घर द्वार हो, उनमें माता लक्ष्मी निवास नहीं करती है। और माता लक्ष्मी की जो बहन है अलक्ष्मी माता, वो उनके घर में निवास करने लगती है। जब उनके घर में अगर अलक्ष्मी माता का निवास हो जाता है तो धीरे धीरे करके उनका घर में दुख दरिद्रता के अलावा कुछ दिखते नहीं है। और कभी देखोगे तो लड़ाई झगड़ा मार पीट ये सब चीज़ मिलेंगे, लेकिन आपको कभी भी नहीं तो नाम रोशन हो सकता है, नहीं आपका जो संस्कार आप चाह के भी देना चाहते थे वो भी नहीं मिल सकता। और क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि इसी चीज़ से। तो इसलिए कहता है मनुष्य को सबसे पहले स्नान करे और स्नान करने के बाद अपना स्वस्थ और धोया हुआ कपड़ा ही पहने। ये नहीं कि आप इतने गंदे हो जाए और वही कपड़ा का यूज करो। ऐसे करने से आपके ऊपर हमेशा नकारात्मक बने रहेंगे और हमेशा आप बुरी बुरी आदतें आपको लत लग जाएंगे और आप बुरे बुरे काम करने लग जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आपके घर में निगेटिव ऊर्जा की निवास होने लगती है। और जो मनुष्य सवेरे उठ के स्नान ध्यान करके और पूजा पाठ करते हैं, जैसे धूमन गूगल जला के और पूरे घर के सुगंधित करते हैं डेली उनमें, और हर एक घर के कोना में घुमाते हैं, तो उनको घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। क्यों? क्योंकि जहाँ पे साफ सुथरा एवं कोई भी इत्र हो गुलाब का, तो वो भी लगा के रखें, हर एक घर में छिड़काव करें। चाहे उनका कोई भी भगवान का जैसे मंदिर होता है तो उन मंदिर के पर्दों में भगवान का चुन्नी में इस सब में लगाने से माता लक्ष्मी का निवास होता है और माता लक्ष्मी इन चीज़ों से खूब अधिक प्रसन्न होते हैं। ये चीज़ होता है। और इनके बाद जो लोग अगर ये कार्य नहीं कर पाते हैं तो उनको ये है कि दोनों टाइम कम से कम धूप दीप तो ज़रूरी स्नान करके जला लेना चाहिए। और हाँ, जो व्यक्ति बहुत देर रात तक के जगते हैं और देर दिन तक के सोते हैं, फिर उनका घर में भी माता लक्ष्मी वास नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि जब माता लक्ष्मी
धरती पर आगमन करते हैं तब आप लोग सोते रहते हो। जब माता लक्ष्मी धरती पर नहीं रहती है तब तक आप लोग जगे रहते हो। तो इन चीज़ों की वजह से ये कार्य आपको देखने को लिए मिलता है। तो इसलिए कहते हैं कि सभी चीज़ के लिए भगवान ने खुद रात्रि क्यों चुना, क्योंकि आप सही समय पे सो और सही समय पे उठो। इससे क्या होता है, जो हमारी आसपास हर एक जगह आत्मा होती है उनको भी डिस्टर्ब ना करे और ना खुद होए। अगर आप किसी की परेशानी बन जाते हैं तो वो भी आपको परेशान करके रख देते हैं। तो यही सब है और इन चीज़ों से भी बचना चाहिए। अब रही आप सबकी कि हमारे मंदिर में क्या रहना चाहिए क्या नहीं रहना चाहिए, तो वह है दोस्तों आपका मंदिर का, जैसे कि अगर कहीं से आपका घंटी टूटी हो, आपका शंख फूटा हुआ हो, अगर आपका कोई ऐसा पूजा करने वाला बर्तन चटका फटका है तो उन्हें निकाल दे। अगर आपके घर में कोई ऐसा चुन्नी हो जो माता रानी का चाहे कोई देवता का आसन हो, वो अगर फटी चिटी हो तो उनको भी निकाल दे। और उनका भी ये ज़रूर करे कि उनके लिए भी निर्धारित किया जाए समय, जो आप उनको मतलब हफ्ता में 15 दिन में कम से कम उनका भी आसन और उनका भी वस्त्र धोए। जिससे कि अगर आप नहीं धोते हैं और आप गंदे चीज़ में उनको रखते हैं फिर आपके मंदिर में भी तब भी भगवान उसमें निवास नहीं करते हैं। क्योंकि भगवान ने खुद निर्माया है, जहाँ पे श्रद्धा होता है, जहाँ पे पवित्र होता है, जहाँ साफ सफाई होती है तो माता लक्ष्मी वहीं निवास करती हैं। तो कोई चीज़ करने से पहले आपको इन चीज़ों के बारे में भी सोचना चाहिए कि हाँ हम जो कार्य कर रहे हैं क्या ये कार्य हमारे लिए ठीक है या नहीं है। तो इन कार्य को देखते हुए और करते हुए आप करें और इनका फॉलो करते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की अभाव नहीं होती है और आपके घर में माता लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और अन्न धन का कोई कमी नहीं होता। हाँ, और जो व्यक्ति जैसे कि हम 4-5 आदमी एक साथ खा रहे हैं और उस बीच में कोई एक जो खाने बैठते हैं और वो एकदम से सब खाते रहते हैं, उसी बीच में से हाथ बाढ़ के वो उठ जाता है तो उससे भी अन्न का अपमान होता है। अगर नहीं खा रहे हो, खा लिए आप तो आप बैठे रहो जब तक वो सब खा ना ले। ये नहीं कि वो आप खा लिए तो आप जा रहे हो और सब खा रहे हैं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए दोस्तों। इससे क्या होता है कि इससे भी हमारी माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। अगर आपको नहीं खाना है तो आप अन्न का प्रणाम करके और खाना ढक के रख सकते हैं। हाँ, ये कार्य कर सकते हैं। अगर जो लोग ऐसे नहीं करते हैं तो उनके लिए हम कुछ नहीं कह सकते और नहीं करते हैं तो उनको वही परिणाम मिलता है। और दूसरा क्या है कि अगर हमारी आदत सही हो और हम सही हैं तो सबसे पहले जो हमारे घर के महिलाएं होती है उनकी ये आदत होना चाहिए कि सो को उठती अपने मुख्य द्वार पे जल छीटे, चाहे हल्दी डाल के चाहे गंगा जल डाल के। फिर उनकी थोड़ा मोड़ा झाड़ू निकाल देना चाहिए। नहीं ज़्यादा साफ सफाई समय नहीं है तो आप थोड़ा मोड़ा करके ज़रूर लगा दें। फिर उनके बाद आपको क्या करना है कि जैसे आप रसोई घर में, तो जैसे रात में आप अगर खाना बना रही है तो आपको इतना ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि हाँ हमें रात को ही बर्तन धोना चाहिए। अगर आप रात को बर्तन नहीं धो रहे हैं, खा पी के जूठा रख देते हैं, तो चाहे आप करोड़ों रुपया ले आओ लेकिन वो 4 नहीं 5 नहीं 10 नहीं 20 दिन में आपका ख़त्म हो जाएगा और आपकी तन्हाई जैसे कि तैसे रह जाएंगे। जैसे आपके घर में पहले पैसे नहीं थे, फिर आए, फिर ख़त्म हो गए, फिर इसी तरह से आपकी चलते जाएगा। इससे क्या होता है, जूठे बर्तन पे जिन भी आते हैं और वही व्यक्ति को
दिमाग पे बैठते हैं, वही उनके आत्मा पे बैठने की कोशिश करते हैं, तो वही लड़ाई झगड़ा करवाते हैं, तो वो भी होता है। तो अगर आप ये सब साफ सफाई करके और 1 लोटा जल भर के किचन में रख देते हैं, और हो सके तो आप सारे किचन का साफ सफाई करके और बर्तन धो के उसके बाद अगर एक बर्तन में कोई सा मिट्टी का हो, कुछ में 1 कपूर और 2 लौंग जला देते हैं, तो आपके घर में अन्न धन के भंडार हमेशा भरे रहेंगे। कभी भी आप कंगाल होने के बारे में सोच भी नहीं सकते, और कभी भी ऐसे नहीं कोई आपदा आएंगे आपके ऊपर। तो ये कार्य सब करने से आपको सफलता प्राप्त करवाएंगे और आपको आगे की ओर बढ़ते दिखाई देंगे, और आपका इसमें नाम यश वैभव सब कुछ बढ़ते हैं दोस्तों। तो ज़रूर करके देखें। और जो व्यक्ति आलस के चक्कर में इतने रात को बनाओ, फिर खाओ, फिर बर्तन को ऐसे रखो, फिर सो जाओ, फिर दिन में फिर 12 बजे दिन में उठो, फिर बनाओ, ये सब क्या है? ये सब कुछ नहीं है, ये सब आपकी अपमान है। आप नहीं चाहते कि हमारे घर में लक्ष्मी हो, इसलिए इसलिए होते हैं दोस्तों। और जो लोग ये कार्य का अगर पूरा फॉलो करते हैं, तो देखिएगा उनके घर में दिन दुगनी रात चौगुनी होता ही होता है। और जिस घर के आदमी या महिलाएं जो कि ये कार्य अगर करते हैं, तो उनका बर्बादी निश्चित है और होता ही है। जैसे कि हम पति पत्नी, कोई चीज़ कभी भी इंसान होता है, सब चीज़ का रीति रिवाज सब जगह बनाया गया है। जैसे पति पत्नी का संबंध, चाहे कोई भी तरह की कार्य, सबके लिए अपना अपना चीज़, अपना अपना समय निर्धारित किया गया है। कि ये नहीं कि कहीं आप किचन में, ये नहीं कि आप कहीं कहीं भी, तो ऐसे कार्य करोगे आप, तो आपका वही होगा, जो होने का होगा वो धीरे धीरे करके बर्बाद हो जाएंगे और आप दोनों में ही बिखर जाएंगे। तो ये सब कार्य नहीं करना चाहिए, और इन चीज़ को फॉलो करने से फायदा है। और कभी भी जैसे पति पत्नी का बेडरूम कभी भी देव मंदिर में नहीं होना चाहिए, मंदिर वाले रूम में नहीं होना चाहिए, तो अच्छा है। क्योंकि कहते हैं जहाँ पे पति पत्नी का बेड होता है, वहाँ पे भगवान की मंदिर नहीं रहना चाहिए। तो इससे क्या होता है, हमारे घर में सकारात्मक बनी हुई होती है। और हमारे इंडिया में ऐसा कौन सा घर नहीं होगा जो जिन घर में मंदिर हो, लेकिन मंदिर होनी चाहिए। मंदिर का भी एक अलग दिशा होती है, एक अलग सा उनका भी सब चीज़ होता है। तो उनके लिए इष्ट कौन चुना जाता है, और उनको उसी में मंदिर रखो। अगर आपके बहुत मजबूरी है, आप किराए पे रह रहे हैं, नहीं है, तो आप उन मंदिर में पर्दा लगा के रखो, और तो अच्छा रहेगा। फिर नहीं तो फिर उसको प्रॉब्लम देखने के लिए मिलते हैं। और नहीं, आपका भगवान सब कुछ दिया हुआ है, तो अलग से मंदिर बनवाए तो अच्छा है, लेकिन इष्ट कोण में ही होना चाहिए, ये नहीं कि दूसरे कहीं। और जो लोग अगर मैन गेट के सामने अगर मंदिर रहता है, तो उन घर में कभी भी वृद्धि नहीं होती, कभी नहीं होती। ये हम नहीं कहते, ये शास्त्र के अनुसार ही होता है। तो इसलिए कहते हैं कि जब हम घर द्वार बनाए, तो पहले पंडित से दिखवा ले, और उनका सब कुछ वास्तु शास्त्र के अनुसार घर बनवाना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम कभी भी कुछ भी कर ले, ऐसा कोई नहीं करता। जहाँ जो कहे वही हिसाब से करना चाहिए। ये कार्य में पंडित को राय जरूर लेना चाहिए, और उसी चीज़ को फॉलो करना चाहिए। अगर हम लोग खुद से कर रहे हैं, तो उस घर में वही चीज़ का दोष लगता है, जो कि हमारे घर कलेश, कहते हैं ना, घर में कलेश हो रहा है, कलह हो रहा है। क्यों हो रहा भाई? इसी चक्कर में हो रहे हैं आपको। तो इन चीज़ों को फॉलो करें। आप ही नहीं स्वयं देवता हो, जो आप जो चाहो वो कर सकते हो, ऐसा नहीं है। सब चीज़ के लिए भगवान ने बनाया है, और सब चीज़ के फॉलो करना आप मनुष्य हो के नहीं कर सकते, तो फिर क्या ही कर सकते हो आप। तो ये कार्य है।
और कभी भी आप भूल से भी ये गलती भी नहीं करनी चाहिए कि आप, हाँ, जैसे कि आप कहीं से कोई किसी का मक्खन या दूध दही रात को मांग के किसी के घर से नहीं लाना चाहिए और नहीं आपको देना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी नहीं देना चाहिए संध्या काल का। और अगर आपको रात्रि का अगर ऐसी भी कोई मजबूरी आ गई कि आपको झाड़ू लगाना पड़ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, झाड़ू तो मारना, पर मार को उनको साइड में जमा करके रख देना। जब तक सूर्य उदय नहीं हो जाता तब तक उन कचरों का मत फेंकना, नहीं तो इससे क्या होती है, हमारी माता लक्ष्मी घर छोड़ के चली जाती है। तो इसलिए इन चीज़ का भी फॉलो करें। और संध्या काल के टाइम जो महिलाएं बाल श्रृंगार ये सब करती है, मतलब बाल झाड़ती है, श्रृंगार करती है एकदम, मतलब संध्या काल में, जैसे कि प्रदोष काल जिसे कहते हैं, गोधूली वेला तो जानते ही होंगे उनको। तो उस टाइम में माता लक्ष्मी शिव भगवान के साथ धरती पर आते हैं, पृथ्वी में घूमने, और उस टाइम वो व्यक्ति ऐसे कार्य करते हैं तो फिर माता लक्ष्मी बहुत नाराज होकर वो चली जाती है और अलक्ष्मी माता जो है उनके घर में रुक जाती हैं। तो धीरे धीरे करके यही होता है। कभी भी आप नींबू और मिर्ची भी साथ में ना लाए तो अलग अलग लाए, और लाए भी तो अलग अलग रखना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम एक साथ नहीं रख सकते। खट्टा किनको पसंद है? लक्ष्मी माता को। मिर्ची किनको पसंद है? उन्हीं को। तो इसलिए इन चीज़ों सबको हटा के रखना चाहिए, नहीं तो हमारे घर में बहुत बड़ा संकट आ सकते हैं। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। और हमारे घर में कभी भी कोई टूटा फूटा कुछ भी कोई चीज़ हो, ये नहीं कि हमें काम देगा, हमें रख लेना है, इससे हमें पैसा मिलेगा। अरे इससे कुछ पैसे के लालच में मत पड़ो, जब हो तभी आप समय निकाल के इसे बेच दो या फेंक दो, वो अच्छा है। अगर आपने घर में इसे बचा कर रख लिए, फिर आपका वो धीरे धीरे करके कंगाल बनाने में कोई टाइम नहीं लगेंगे। और कभी भी जिंदगी में पर्स को खाली ना रखें। पर्स में कम से कम 1-2 सिक्के, अगर ज़्यादा नहीं हो तो भी 1-2 रखना ही चाहिए। अगर आप पर्स को खाली करके रखते हैं तो आपको वही पर्स बहुत बड़ा काल बन जाता है कि आपको कंगाली लगा ही रहता है, धीरे धीरे करके ख़त्म होने लग जाता है। तो यही सब होता है। कभी भी आप किचन में जैसे खाना पीना बना लिए, बनाने के बाद कितने औरत के क्या काम होता है, चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, उनको काम यही होता है कि जैसे कि खाना निकाल लिए और बर्तन खाली हो या भरा हुआ हो, उन्हीं चूल्हे पर चढ़ा के छोड़ देते। छोड़ने से भी क्या होता है कि हमारे घर में धन की हानि होने लगती है, माता लक्ष्मी नाराज होती है। तो उनको ये भी कार्य करने से बचना चाहिए। अगर आपका खाना जैसे बन रहा हो और उसके ऊपर से ही उतार के, कितनी औरत को होती है, कितने आदमी को होता है कि चख लेता है। चखने का मतलब है कि एक तो वो खाना जूठा हो गया, जो आपका पितृ होता है वो भी किचन में ही रहता है, जो आपको देवी देवता होता है वो भी किचन में ही रहते हैं। तो इसलिए न कहता है कि मंदिर के दूसरा मंदिर वही होता है जहाँ पे आपका भंडार रूम होता है। तो भंडार रूम किसको कहते हैं? वही रसोई घर को, जिसे आप लोग किचन कह रहे हो, उन्हीं को कहते हैं। वो भंडार घर है अन्नपूर्णा माता का। तो उनको अपमान ना करे, और कोई भी चीज़ जब तक बन जाए और उनको 5 मिनट, कम से कम 2 मिनट भी विश्राम करने जरूर दे, उनके बाद उन चीज़ के निकाले और उनको खाना दे। क्योंकि अगर जो लोग ये नहीं करते हैं तो फिर उनको वही होता है, हाँ, उनका वही होता है जो कि आप लोग जान रहे हो। तो वही होके रहता है, बर्बादी पहुंचते हैं।
तो इसलिए इन चीज़ों से भी बचनी चाहिए और ये कार्य को अपनाना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग ऐसे नहीं करेंगे तो फिर आपको ये गरीबी देखने का ही पड़ेगा। और कभी भी किसी का कोई साधु हो, कोई भिखारी हो, कोई भिक्षुक हो, उनको अपमान नहीं करे। अगर आपके घर में कोई मेहमान आ गए हो और आप कोई बहाना से, चाहे पति पत्नी से, पत्नी पति से बहाना ढूंढ के अगर कोई चीज़ का लड़ाई कर रहे हो कि हमारे यहाँ आया और हमारे खर्चा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो वो मेहमान के लिए अगर आप लड़ाई कर रहे हैं तो वो माता लक्ष्मी उन आदमी से भी रुष्ट हो जाता है। भले वो आदमी या वो औरत कितनी भी कमा ले, वो कमाने में वृद्धि नहीं होती, वो जैसे के वैसे ही रहते हैं। तो वही सब धीरे धीरे करके होते रहते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि मेहमान जो होते हैं ना, वही हमारे घर का भगवान होते हैं और उन्हें आदर और सत्कार करना चाहिए। और जब वो मेहमान अगर जाने लग जाए तो ये नहीं कि आप उसी टाइम झाड़ू पोछा करने लग जाओ, नहीं, आप उनको जाने के आधा एक घंटा बाद झाड़ू पोछा करो। जरूरी नहीं कि तुरंत के तुरंत करने लग जाओ, फिर क्या होता है, उससे माता लक्ष्मी हमारे घर से चले जाते। दोस्तों वीडियो करूँगी एंड फिर मिलती हूँ एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।